एजबेस्टन टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम अपना पूरा जोर लगा रही है। हालांकि दूसरे दिन खेल का आधे से ज्यादा हिस्सा बारिश के कारण धुल गया, लेकिन बावजूद इसके जितने भी मौके भारत को मिले, टीम इंडिया ने उसे दोनों हाथों से लपका। जहां पहले जडेजा ने लगाया ऐतिहासिक शतक और फिर कप्तान बुमराह ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर अंत में शमी सिराज और बुमराह की पेस तिकड़ी ने इंग्लिश बल्लेबाजों के होश उड़ा के रख दिए। जिसके बाद इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया की बन गई है मजबूत पकड़ और मेजबानों के लिए काम हो गया है उतना ही मुश्किल। तो आखिर खेल के दूसरे दिन क्या रही मैच की हाइलाइट्स, कैसे बारिश के कारण बार बार मुकाबला रुकने के बावजूद दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कल जहां 7 विकेट पर 338 रन बनाकर भारतीय टीम काफी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही थी, आज दिन का खेल शुरू होने के बाद टीम इंडिया ने अपनी स्थिति को और मजबूत करना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत के बाद सभी भारतीय फैंस को रविंद्र जडेजा के शतक का इंतजार था और जडेजा ने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। खेल के पहले आधे घंटे में ही सर जडेजा ने एक ऐतिहासिक शतक लगाकर सभी फैंस का दिल जीत लिया। मैथ्यू पोट्स के ओवर में शानदार चौका लगाकर जडेजा स्टाइल से शतक पर पहुंचे और विदेशी धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाने का करिश्मा भी कर दिखाया। दूसरे छोर पर मोहम्मद शमी ने भी जडेजा का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने भी बीच बीच में कुछ अच्छे शॉट लगाए और 31 गेंदों में 16 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जडेजा और शमी के बीच 8वें विकेट के लिए 48 रनों की अहम साझेदारी भी हुई, जिसके चलते भारत 350 के स्कोर को भी पार कर गया। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने मोहम्मद शमी का विकेट लेकर भारत को 8वां झटका दिया और इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलाई। वहीं 80वें ओवर के बाद नई गेंद लेते ही जेम्स एंडरसन ने रविंद्र जडेजा को बोल्ड कर 375 के स्कोर पर भारत को 9वां झटका दिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड की टीम भारत को 400 के अंदर ऑल आउट कर देगी। लेकिन अभी तो एजबेस्टन में इतिहास लिखा जाना बाकी था। शायद इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने कल्पना नहीं की होगी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। भारतीय पारी के 84वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्टुअर्ट ब्रॉड और स्ट्राइक पर थे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, जो बतौर कप्तान अपनी पहली पारी खेल रहे थे। वैसे तो बुमराह अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एजबेस्टन में कप्तान बनते ही उन्होंने बल्ले से भी धमाका कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने ब्रॉड को एक ही ओवर में बल्ले से 29 रन जोड़ दिए और उस ओवर में कुल 35 रन बटोर कर भारत को 400 के पार पहुंचाया। साथ ही साथ टेस्ट इतिहास के किसी एक ओवर में सर्वाधिक रन बटोरने वाले बल्लेबाज भी बन गए। बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले मैच में 16 गेंदों में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की बदौलत 31 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेले, जिसकी बदौलत भारत पहली पारी में 416 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। उधर इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किया, तो वहीं मैथ्यू पोट्स ने 2 जबकि रोड, स्टुअर्ट ब्रॉड और कप्तान बेन स्टोक्स ने एक विकेट अपने खाते में दर्ज किए। भारत के 416 रनों के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। बतौर कप्तान बल्लेबाजी से धमाल मचा रहे जसप्रीत बुमराह ने गेंद से भी अपना कमाल दिखाया। अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में भारतीय कप्तान ने एलेक्स लेस को बोल्ड कर भारत को पहली कामयाबी दिलाई और इंग्लैंड को 16 रनों पर पहला झटका लगा। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही आज के दिन बारिश ने मुकाबले में पहली बार खलल डाली, लेकिन फिर एक इंटरवल के बाद जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, बुमराह ने फिर से अपना जौहर दिखाया और इस बार उन्होंने दूसरे ओपनर जैक क्राउली को 9 के नीचे स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी, जिसके बाद 27 रनों पर इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे। हालांकि यहां से जो रूट और ओली पॉप के बीच एक छोटी सी साझेदारी पनपी, लेकिन फिर बारिश ने दूसरी बार मैच में खलल डाला और बारिश रुकने के बाद दूसरी बार जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, एक बार फिर जसप्रीत बुमराह एक लीडर की तरह सामने से लीड करते हुए अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दिए। इस बार बुमराह के शिकार पोप बने। एक बाहर जाती गेंद पर ओली पोप को जस्सी ने 10 के नीचे स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद 50 रनों से पहले इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया। हालांकि अभी जो रूट, बैरिस्टो और स्टोक्स का विकेट लेना बाकी था, लेकिन भारत मुकाबले में चढ़ी हुई थी। हालांकि इसके बाद जो रूट और जॉनी बैरिस्टो ने सकारात्मक सोच से बल्लेबाजी करनी शुरू की और इंग्लैंड की पारी को संवारने में लग गए।
एक तरफ इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन जो रूट और बैरिस्टो ने 17 ओवर तक एक भी मेडन ओवर ना खेलते हुए रन रेट को मेंटेन रखा था। लेकिन फिर दूसरे सत्र के बीच एक बार फिर से बारिश ने मूड खराब किया और इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो बस दूसरे दिन में आखिरी 1 घंटा का खेल बाकी रह गया था। और दोस्तों, इसी 1 घंटे में भारतीय टीम ने बाजी मारी है, क्योंकि इस दौरान भारत को 23वें ओवर में सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब मोहम्मद सिराज ने मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को 31 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते इंग्लैंड बल्लेबाजी की कमर ही टूट गई। 78 रनों पर इंग्लैंड को चौथा झटका लगा, जिसके बाद मेजबानों ने जैक लीच को कप्तान बेन स्टोक्स से पहले नाइट वॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करने भेजा था। लेकिन इससे पहले लीज अपने खाते में एक भी रन जोड़ पाते मोहम्मद शमी ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर ना चाहते हुए भी इंग्लिश कप्तान को आखिरी ओवर खेलने के लिए मैदान में आना पड़ा। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड को कोई और नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल 83 के स्कोर पर आधी इंग्लैंड की टीम पवेलियन लौट चुकी है और अभी भी भारत की पहली पारी के स्कोर से 332 रन पीछे चल रही है। ऐसे में यहाँ से इंग्लैंड के लिहाज से स्टोक्स और बैरिस्टो की जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज भी पंत और जडेजा द्वारा दिखाए गए करिश्मे को दोहराने में कामयाब रहते हैं, तभी इंग्लैंड की टीम यहाँ से मुकाबला में वापसी कर पाएगी। नहीं तो इस मैच में भारत की पकड़ काफी मजबूत बन चुकी है और कल का दिन बहुत हद तक नतीजे को लेकर तस्वीर साफ कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से इंग्लैंड वापसी कर पाएगी या फिर भारत जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में अपना पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।